रामपुर गांव में एक गरीब किसान रामलाल और उसका परिवार रहता है। उसके परिवार में उसकी बीवी और एक बेटा राजू है। रामलाल एक मेहनती किसान है। वह अपने परिवार को पालने के लिए रोज खेतों में कड़ी मेहनत करता है। पिताजी, आप खेतों में इतनी मेहनत क्यों करते हो? क्योंकि बेटा, मेहनत करना इंसान का धर्म है। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो हम लोगों को खाना कहाँ से मिलेगा? और फिर जमींदार का कर्ज भी तो चुकाना है। आप दोनों बाप बेटे की बात खत्म हो गई हो तो आके खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। पूरा परिवार साथ में खाना खाता है और सो जाता है। अगले दिन जब रामलाल काम पर जा रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात जमींदार से होती है। जमींदार उसको देखता है और बोलता है, अरे भाई रामलाल, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। अरे मेरे पैसों का क्या हुआ? वापस मिलेंगे या ले बैठोगे? पता है ना, मूल तो मूल, उस पर सूद भी लगता है। अरे जमींदार जी, कैसी बातें कर रहे हो? आपके पैसे हैं, जरूर मिलेंगे। मैं आपको मूल और सूद दोनों लौटा दूंगा। बस मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। फसल कटते ही मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। समय चाहिए ले लो, मैं तुमको 2 महीने का समय देता हूँ। तब तक फसलें भी कट जाएंगी। 2 महीने में अगर तुमने पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुमसे तुम्हारा घर और जमीन ले लूंगा, समझे? जमींदार जी, 2 महीने तो बहुत कम समय है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, मैं मेहनत करूंगा और आपके पैसे लौटा दूंगा। इसके बाद दोनों अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं। शाम को रामलाल घर आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अब रामलाल और भी अधिक मेहनत करना शुरू कर देता है। वह अब मंडी में बोरे धोने का काम भी करने लगता है। एक दिन बहुत रात तक रामलाल घर नहीं आता। उसकी पत्नी और राजू उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी रामलाल घर आता है। उसकी पत्नी उससे पूछती है, इतनी देर क्यों हो गई जी? अरे भाग्यवान, आज मंडी में कुछ ज्यादा काम मिल गया तो करने लगा, उसी लिए आज रात हो गई। चलो अब जल्दी से खाना खिला दो, बड़ी भूख लगी है। पूरा परिवार खाना खाता है और सो जाता है। अगले दिन सुबह राजू अपने पिताजी से पूछता है कि पापा, आप इतना मेहनत क्यों करते हो? तो रामलाल बताता है कि बेटा, हमारे ऊपर जमींदार का कर्ज है। अगर मैंने उसको 6 महीने में पैसे नहीं दिए तो वह हमारी जमीन और घर ले लेगा। उसी दिन शाम को जब राजू और उसके पापा घर का सामान लेने बाहर गए होते हैं, तभी वे देखते हैं कि बाजार में खाने की चीज पर बहुत भीड़ लगी है और लोग खूब चीजें खरीद रहे हैं। शाम के समय राजू अपने माता पिता से बोलता है कि हम लोगों को भी किसी चीज की दुकान खोलनी चाहिए। रामलाल बोलता है कि सही बोल रहे हो राजू, आज शाम को देखा कितनी भीड़ थी दुकानों पर। अगर हम अपने गांव के चौराहे पर अपनी दुकान लगाए तो खूब चलेगी। पूरा परिवार मिलकर पकौड़े की दुकान खोलने की सोचता है। अगले दिन तीनों लोग मंडी जाते हैं और जरूरत का सारा सामान जैसे बेसन, प्याज और मसाले खरीद लेते हैं। वहीं से वे लोग एक ठेला भी खरीद लेते हैं और सारा सामान लेकर घर आ जाते हैं। फिर अगले दिन रामलाल ठेले को सजाता है और उसकी पत्नी शांति ठेले पर चूल्हा लगाती है और सारा सामान रखती है। दुकान को तैयार करके सभी लोग गांव के चौराहे की तरफ निकल पड़ते हैं। शांति अपनी दुकान एक तरफ सेट करती है और खूब मन से पकौड़े तलना शुरू कर देती है। वही राजू और उसके पिता ग्राहकों को बुलाना शुरू कर देते हैं। पकौड़े, गरम गरम पकौड़े, जो एक बार खाएगा बार बार आएगा। आइए आइए। धीरे धीरे ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं और रामलाल के पकौड़े बिकने लगते हैं। वह अपने पकौड़े की खूब बड़ाई करता है। देखते ही देखते दुकान के सामने ढेर सारी भीड़ लग जाती है और लोग पकौड़े खरीदने लगते हैं। सारे पकौड़े बेचकर परिवार घर के लिए निकल पड़ता है। घर आने के बाद वे लोग अपनी आज की कमाई गिनने लगते हैं। पहले ही दिन 2000 रुपए का फायदा हो गया था। वो लोग बहुत खुश होते हैं। अगले दिन फिर से वो लोग दुकान लगाते हैं और फिर से लोगों की भीड़ लग जाती है। लोगों को उनका पकौड़ा खूब पसंद आता है। एक दिन जब वे लोग वहां दुकान लगाए होते हैं, तभी जमींदार वहां आता है और रामलाल से झगड़ा करने लगता है और बोलता है, तुम यहाँ अपनी दुकान नहीं लगा सकते। तुम लोगों ने मेरे खेत के सामने अपनी दुकान लगाई है। तभी गांव वाले भी आ जाते हैं और बोलते हैं,
कि रामलाल ने रास्ते पर अपनी दुकान लगाई है, न कि तुम्हारे खेत में। तुम उसको रोक नहीं सकते और हम लोगों को उसका पकौड़ा बहुत पसंद है। तुम यहाँ से चले जाओ। जमींदार शर्मिंदा होता है और वहां से चला जाता है। धीरे धीरे 2 महीने का समय गुजर जाता है और जमींदार अपना पैसा लेने रामलाल के घर पहुंच जाता है। अरे भाई रामलाल, तुम्हारा समय समाप्त हुआ। बताओ, पैसे दोगे या घर और जमीन? नहीं नहीं, जमींदार जी, ऐसी नौबत नहीं आएगी। मैंने आपके पैसों का इंतजाम कर लिया है। आप घर के भीतर तो चलिए। घर के अंदर जाकर रामलाल जमींदार को पैसे देने लगता है। पैसे देखकर जमींदार चौंक जाता है और बोलता है, वाह भाई रामलाल, आखिर तुमने अपनी मेहनत से मेरा कर्ज चुका ही दिया। फिर पैसे लेकर जमींदार वहां से चला जाता है। अब पूरा परिवार बहुत ही मेहनत और लगन से दुकान चलाने लगता है। उनके पकौड़े भी अब दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गए हैं। उनकी मेहनत रंग लाती है और उन लोगों ने अब एक बड़ी दुकान खोल ली है और उनकी गरीबी भी खत्म हो गई है। अपनी मेहनत और लगन के दम पर उन लोगों ने एक बड़ा घर भी बनवा लिया और अपनी जिंदगी आराम से गुजरने लगे। तो देखा आप लोगों ने कैसे मेहनत और लगन से रामलाल और शांति के परिवार ने अपनी किस्मत बना ली। इसी प्रकार हम लोगों को भी अपने जीवन में मेहनत करनी चाहिए। अगर आप लोगों को हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे।